कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने क्वेरीज है उसका आंसर दिया जाएगा। आपका लेफ्ट हैंड डोमिनेटिंग हैंड है तो इसके प्रिडिक्शन ज़्यादा मायने रखेंगे, लेकिन हम राइट हैंड भी जाकर के जज करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि जॉब करियर में आपकी ग्रोथ कब तक रहेगी, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम लॉसेस तो नहीं है, किस चीज़ के कारण आपकी इनकम इन्वेस्टमेंट्स ये सब चीज़ें बढ़ने वाली है, और फॉरेन में सेटलमेंट के क्या चांसेस हैं। आपकी जो लक लाइन है उसमें एक बहुत अच्छी बात देखने मिली है, वो ये है कि जब माइंड लाइन से आपकी लक लाइन इस्टेब्लिश हो रही है तो स्ट्रांग होती जा रही है। और स्ट्रांग होने का तात्पर्य होता है कि अपने बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता या पास्ट एक्सपीरियंस या फिर अपने द्वारा मेंटली जो भी आप इनिशिएशन लेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के योग अच्छे हैं। दूसरा, आपकी हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन का भूमिका भी बहुत मजबूत है और आपकी मरकरी लाइन इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस की तरफ आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती जा रही है। जब भी इस तरह की लक लाइन होती है तो टेम्पररी बेस गेन्स लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है और जॉब में सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि ये इस तरह की लक लाइन इंडिपेंडेंट वर्क को रिप्रेजेंट करती है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक किसी भी तरह से दब के अंडर में किसी के या किसी की सुन करके रह नहीं पाते। अपने फ्री विल अपने काम के रिगार्डिंग चाहिए रहता है, और सन माउंट के ऊपर जब क्रॉस का साइन आता है तो किसी भी तरीके का रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस अपने एफर्ट्स या मेहनत का मिल नहीं पाता, वो कोई और ही लेकर के जाता है। और अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, ये तीन मेन चीज़ों के कारण जॉब में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स या फ्यूचर इनसिक्योर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपकी हथेली में दो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। पहली बात जो हमने बात की लक लाइन की, क्योंकि आप अपने मेंटल एफर्ट्स के द्वारा जो काम करेंगे उसमें आपको लक बहुत अच्छा मिलने वाला है। दूसरा है आपकी हथेली में कि मरकरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में डेवलप हो रही है। एक तो लक लाइन से ही निकल गई, आपकी मून लक लाइन से, जो आपको जन्म स्थान से दूर ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगी जिसके कारण आपकी अर्निंग बढ़े, लक बढ़े और बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क में आप ज्वाइन हो। और दूसरा, जब सेल्फ मेड लक लाइन यानी लाइफ लाइन से ऐसी रेखा निकलती है तो ये इस बात का संकेत है कि जैसे अभी आपका एज 44 है और यहाँ पर ये रेखा करेक्टली 44 और 45 के एज के बीच में ही निकली हुई है। तो इस पीरियड में यानी ये जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है इसमें आप जो भी इनिशिएशन लेंगे अपने इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अभी जैसे कि ये रेखा को आप देखेंगे तो ये आपकी अभी सन की तरफ झुकी हुई है, हल्की सी मरकरी की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन में आपको ये जान लेना चाहिए कि आप अगर जॉब में चेंजेस का सोच रहे हैं या जॉब के रिगार्डिंग आपका मेजर इशू है तो आप सन रेमेडी प्रेफर कर लीजिए ताकि आपके जॉब में स्टेबिलिटी रहे। अदरवाइज आपको जॉब में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या सक्सेस देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो एनर्जी लाइन निकली है इस कंडीशन में हम जिस चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें सफलता पाते हैं, ये ऐसी लक लाइन है। तो आप अपनी इस एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने लिए करिएगा, अपने इंटरेस्ट हॉबी को फॉलो करिएगा। आपका जिस भी चीज़ में मन है उसके रिगार्डिंग डायरेक्टली आप एफर्ट डालना शुरू करिएगा। आपको वहाँ से करियर, अपॉर्चुनिटी, लक, फाइनेंस, ये चार चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो करियर ग्रोथ आपके जीवन में है लेकिन बिजनेस में है, ना कि जॉब में है। इसके बाद में फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपके पाम में पॉजिटिव साइंस बनने शुरू हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे बारीकी से तो एक ट्रायंगल का साइन आता दिखेगा आपको इस जगह पे। ये ट्रायंगल का साइन अभी आ रहा है 46 से 7 के एज में, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी इस पीरियड में बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में होगा, नया हाउस, नया घर लेने के योग होने के साथ साथ अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट्स होना शुरू होगा। दूसरी बात कि आपका जो मार्शियन जोन है वहाँ पे भी स्क्वायर का साइन अवेलेबल है जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देता है। इसके बाद में जब मरकरी लाइन अपने आप में निकलती है इंडिपेंडेंटली तो इसका तात्पर्य होता है कि कभी भी पैसों की किल्लत कमी नहीं रहेगी बिजनेस में आपके। इसीलिए आपको आगे चल कर के अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बिजनेस किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क में और प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग करिए, उसमें आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, वेलफेयर हो जाएगा आपका। और फॉरेन कनेक्शन वाली जो लाइन होती है वो ये होती है जो मणिबंध के क्षेत्र से निकले, ये फॉरेन कनेक्शन देती है। मूल लक लाइन डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर इंसान को लेकर के जाती है। आगे चल करके आपका बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस हैं क्योंकि सैटर्न पे भी स्क्वायर का साइन आ रहा है। ये नेगेटिव लाइंस के कारण आ रहा है क्योंकि सपोर्टिव हार्ट लाइन मूडी इंसान व्यक्ति को बनाती है, लेकिन किसी भी कारण से जब स्क्वायर का साइन इधर बन जाता है तो ये परमानेंट सेटलमेंट फॉरेन में या फिर सिक्योरिटी देता है कि आपके लाइफ में कभी मेजर लॉसेस नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, और जहाँ भी आपका डिज़ायर एम्बिशन है वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो 100 बात की एक बात, आपका जो माइंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है, यानी चंद्र से कनेक्टेड है, जो कि एक इमेजिनेटिव माइंड होता है, क्रिएटिव माइंड होता है,
बहुत डीप थिंकिंग आप जैसे जातकों में पाई जाती है, हर बात के जड़ तक पहुंचना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस होता है। तो शेयर मार्केट में भी आप आगे चल के कदम रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में भी कोई स्पेसिफिक लाइंस या कॉम्बिनेशन नहीं है आपके पाम में जो शेयर मार्केट के रिगार्डिंग पॉजिटिव हो। लेकिन निश्चिंत रहिए, आप अपने एफर्ट्स को शेयर मार्केट के रिगार्डिंग बढ़ाइए, तो आपका ये अगर लक लाइन और इम्प्रूव यहाँ कर गया तो ये जो माइंड लाइन है इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, जिसके कारण आप अपने ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, रिसर्च के द्वारा मार्केट में सही जगह सही समय पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और निकाल भी लेंगे। तो उस कारण से आपको जो सक्सेस है शेयर में वो थोड़ा लेट है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के मैटर में सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका दोनों मार्स का जोन, क्योंकि मंगल ही कारक होता है प्रॉपर्टी का, तो वो बहुत अच्छा डेवलप है, जिसके कारण आपका यहाँ पर लक ओवरऑल बहुत अच्छा है। कुछ समय जीवन में सावधान रहने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पर एक आप राहु की रेखा देखेंगे, इसके पहले भी 2-3 राहु रेखा आप देखेंगे कि जब भी माइंड लाइन को काटती है तो उस समय बहुत मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस को झेलना पड़ता है। तो ये समय आपके जीवन में 44 लास्ट ही है, इसके बाद में कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं है। तो अभी आप जो नेक्स्ट ईयर आएगा इसमें आप अप्रैल के बाद से नया इनिशिएशन वर्क करना डेफिनेटली प्रेफर कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिल जाएंगे। और सैटर्न माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है यानी सपोर्टिव हार्टलाइन होती है तो लाइफ में कभी एक बार में सेटिस्फेक्शन किसी भी विषय में नहीं मिलता है, एक से अधिक प्रयत्न, प्रयास, एफर्ट्स के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर वक्री होते हैं जो परफेक्शन चाहते हैं व्यक्ति से। तो जॉब में है तो वहाँ पर परफेक्शन चाह करके भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम अपनी सर्विस एनर्जी किसी दूसरे के लिए लगा रहे हैं, दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब सैटर्न वक्री हो तो आप जैसे ज़्यादा दूसरों को एम्प्लॉय जब रखते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, यानी दूसरों का जीवन शैली जब चलाते हैं तो इससे शनि कृपा बरसाते हैं। तो ये भाग्य उदय का कारक होता है, इसलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क में डेफिनेटली इंटर करना चाहिए। और अगर जॉब ही करना है, फाइनल है ये, तो इस कंडीशन में सन रेमेडी प्रेफर जब तक नहीं करेंगे तब तक जॉब में डर, भय, चिंता, अनस्टेबिलिटी जैसे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका फॉरेन में ही सेटलमेंट के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इधर भी एक ट्रायंगल का साइन है, उसके ऊपर भी ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस कंडीशन में फॉरेन से कनेक्शन नहीं, फॉरेन सेटलमेंट ही पूरा का पूरा हो जाता है, इसलिए आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। फिलहाल हम आते हैं आपके राइट हैंड में। तो राइट हैंड में अभी हम पूरे फिंगर का एनालिसिस यहाँ करेंगे और फिर इसके बाद में मेजर लाइंस का एनालिसिस के बाद वापस लेफ्ट हैंड पे जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले फिंगर की जो लेंथ है वो आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, एक इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग टाइप का नेचर देता है शॉर्ट फिंगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रह नहीं पाते, अपने रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करना पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर वाले जातक इस पूरी दुनिया को रन करते हैं, रूल करते हैं। कारण ये रहता है क्योंकि ये एक लीडरशिप क्वालिटी, एक इंडिपेंडेंट और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है। तो यहाँ पर अगर आप जैसे जातक इस टाइप के नेचर के हैं और इसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं यानी जॉब में, तो कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटीज़, अपने नेचर और अपनी स्ट्रेंथ का मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ आपके दोनों हथेली में एक साइन बना हुआ है जिसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, जो इस तरीके से बनता है। गर्डल ऑफ वीनस उन्हीं के पाम में होता है जिनको परमात्मा ने अपना काम करने के लिए बनाया हुआ रहता है, कि आप अपने किसी भी तरह की कला को निखारिए और उसके द्वारा सक्सेस, नेम, फेम या वर्क करिए। गर्डल ऑफ वीनस वाले जातक बहुत एडवेंचरस टाइप के होते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी इनमें देखने को मिलती है। क्रिएटिविटी, आर्ट बहुत अच्छी होने के कारण यूनिक वे में काम करने की कैपेबिलिटी देता है। जैसे एग्जांपल, आपको अगर कोई काम दे दिया गया और उसमें फ्री विल दे दिया गया कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है समय की, आप अपने अनुसार जब चाहें करिए पर अच्छा करना है काम, तो आप उसमें पूरा लगन लगाएंगे, समय लेंगे और ऐसा काम करके देंगे कि उस काम को कोई तोल भी ना सके, मोल भी ना सके, इतना परफेक्ट। लेकिन अगर इसी गर्डल ऑफ वीनस में आपको काम दिया गया, समय भी दे दिया गया कि इसी में होना चाहिए, तो ये प्रेशर, टेंशन, वरीज, एंजाइटीज क्रिएट करेगा और काम भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस को चाहिए फ्रीडम, फ्री विल। ये दोनों हथेली में होने का तात्पर्य ही ये है कि आपको अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो यहाँ शॉर्ट फिंगर भी इसी बात को इंडिकेट कर रही है और गर्डल ऑफ वीनस भी इवन। और लिटिल फिंगर की लेंथ पर हम बात करेंगे तो इसकी लेंथ तकरीबन ठीक है। मरकरी माउंट आपका डेवलप अच्छा है तो इसका कोई मेजर नेगेटिविटी नहीं आएगा। जैसे बचपन में आपको स्टेज फियर ज़्यादा था, मन के अंदर बातें ज़्यादा रह जाती है, दब भी रह जाती है यानी, लेकिन मरकरी माउंट डेवलप है तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होने लगती है। फिलहाल के कंडीशन में कम्युनिकेशन अच्छा है, आप और इसको अच्छा समय के साथ में कर सकते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं, डेवलप होने का तात्पर्य होता है फ्रेंडली टाइप का नेचर। और जब थोड़ी बहुत आड़ी रेखा हो तो रिश्तों में अनबन, मतभेद जैसे योगों को ये निर्मित करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को सेंसिटिव भी बनाता है, इमोशनल, लविंग, केयरिंग भी बनाता है। तो आप जैसे ज़्यादा किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं तो हृदय से होते हैं, उसमें छल कपट नहीं होता, और इन रिटर्न वही चीज़ एक्सपेक्ट भी करते हैं। वो चीज़ फिर नहीं मिलती तो और दिक्कत हो जाती है, इस कारण से रिलेशन डिस्टर्ब होता है। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अगर दूसरों से नहीं लगाएंगे तो इस कंडीशन में आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचि देता है। सैटर्न का सूर्य की तरफ झुकाव फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस बनाता है या फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी ढूंढवाता है। और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव यानी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाने की योगों को दर्शाता है। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति दोनों हथेली में ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ तकरीबन आपकी माइंड और लाइफ लाइन 26 के आसपास तक जॉइंट चल रही है। तो यानी 25-6 तक लाइफ में ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी नहीं था, आप डिपेंडेंट थे अपने फैमिली या दूसरों के ऊपर में। और उसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है वहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई, जिसे कहते हैं हम सेल्फ मेड लक लाइन। अब यहाँ पर ये जो लाइन से ये अराउंड आपके 33 से निकलना शुरू हुई और अभी कंटिन्यूसली निकलती जा रही है। तो यानी आप अपने एफर्ट से जितना ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं उतना किसी और लक्ष्य से आपको सफलता नहीं मिल रही है जितना अपने खुद के मेहनत कर्म प्रयास से मिल रहा है। बहुत अच्छा फ्री विल होता है ये भी अपने आप में कि परमात्मा इजाज़त देते हैं कि आप अपना भाग्य खुद लिखिए, इसलिए कभी प्रयत्न प्रयास मेहनत बेकार नहीं जाता इस कंडीशन में और सफलता मिलती है। ये सब गोल्डन पीरियड का टाइम रहता है। और इसी पीरियड इन्हीं सब के अतिरिक्त में आप देखिए ट्रायंगल के साइन कितने मेजरली बने हुए हैं, जैसे कि इधर एक प्रोमिनेंट इतना बड़ा, उसके बीच में एक छोटा, और फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे फिर एक अनदर फॉर्मेशन आपको केतु के क्षेत्र पर भी देखने को मिलेगा। इस तरीके के स्क्वायर का साइन ये भी बहुत एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टीज़ देने में सक्षम होता है। तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टी लाइन में आपका सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपका इनर एंड आउटर मास दोनों डेवलप बहुत अच्छा है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी अगर आप कंसल्टेशन लाइन में जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कंस्ट्रक्शन लाइन में भी, तो भी आपको वहाँ सफलता अच्छी मिलेगी। थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ट लाइन का कनेक्शन मार्स से है और आउटर मार्स की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है। रिलेशनशिप में पार्टनर के रिगार्डिंग पहले डिटैचमेंट देन अटैचमेंट होने की योग भी है, तो थोड़ा इन सब चीज़ों को सावधानी में लेकर के चलिएगा। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या आवेश में काम करने से बचना रहेगा। इसके बाद में हुआ ये कि आपकी जो माइंड लाइन है वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हुई। राइट हैंड की माइंड लाइन स्ट्रेट है और लेफ्ट हैंड की माइंड लाइन पूरी डिक्लाइन है, जिसका तात्पर्य ये है कि आप अंदर से गहरा सोचते हैं और बाहर से अपने आप को एक तरीके से बहुत फ्रैंकली, फ्रीली या इस तरीके से शो करते हैं कि आप ज़्यादा सोचने विचारने वालों में से नहीं हैं। तो आपका दो रूप देखने को मिलेगा, बाहर एकदम प्रैक्टिकल, लॉजिकल या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा डीप थिंकर नहीं है, और अंदर से आप हर चीज़ की परवाह करने वाले, हर चीज़ के विषय में बहुत गहराई से सोचने वाले और हर बात के जड़ तक जाने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप का जब नेचर देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में कोई व्यक्ति आप जैसे जात को कुछ जज नहीं कर पाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है बिजनेस में। बिजनेस में जब आपके इंटेंशन को, आपके नेचर को जब जज नहीं कर पाएंगे लोग और आप जो दिखाएंगे वही देखेंगे, तो बहुत लंबे और मधुर रिश्ते इस कंडीशन में निभते हैं। आपको एक प्रैक्टिस करना चाहिए मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व रखने के लिए। आपको लोगों से आगे से कम्युनिकेट करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए अच्छी बातें कहना या थोड़ी तारीफ़ें करना शुरू करना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आपको मरकरी माउंट पे ऐसे मल्टीपल लाइंस आती दिखेगी जो आपको बहुत अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देगा। और फिर उस कंडीशन में जो फिंगर के ऊपर हम आड़ी रेखा देख रहे हैं जो रिलेशन ब्रेक कराता है, वो इशू आपको लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। और ये आपके वर्क, बिजनेस या कोई भी आप इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, साइड वर्क यानी जॉब के साथ भी, तो भी आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स इमीडिएटली आते देखने को मिलेगा। चंद्र पर भी जब आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो मन में थोड़ा विचलन होता है और इस कंडीशन में ट्रैवलिंग्स के योग यह ज़्यादा देता है। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेगी, तो हमेशा आपको लोगों का सपोर्ट मिला है, आगे भी अपने बच्चों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। कोई मेजर वरी आपके किड्स के रिगार्डिंग नहीं है। किड्स के रिगार्डिंग जब लक अच्छा होता है तो जुपिटर के ऊपर आड़ी रेखा होती है और सूर्य की तरफ से भी रेखा निकल के बुध पे जाती है, ये दोनों हथेली में है, तो इस कारण बच्चों का भविष्य
बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और बच्चों से जब सपोर्ट मिलता है तो इस तरीके से शुक्र से भी रेखा आती है, या शुक्र के बहुत क्लोजली लाइफ लाइन के क्लोज ऐसी रेखाएं होती हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि बच्चे बहुत लायक, संस्कारी और सफल अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो उनके रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके इंडिया के बाहर सेटलमेंट होने के चांसेस 46 के एज तक आते आते फुली की फुली कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इसी पीरियड में मेजरली आपके ट्रायंगल के साइन इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज के रिगार्डिंग ग्रोथ में कराएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपको अगर प्रॉपर नेम, फेम, सक्सेस, गुडविल चाहिए, पहचान चाहिए, तो गर्डल ऑफ वीनस के साथ चल जाइए, यानी अपने इंडिपेंडेंट वर्क। ये आपका नेचर को बहुत सूट कर रहा है। और अगर जॉब में ही आप सिक्योरिटी देख रहे हैं कि लाइफ में रिस्क नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में सन रेमेडी आप प्रेफर करिए। आपका वैसे थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, तो जितना ज़्यादा आप लाइफ में रिस्क लेंगे या अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, उतना आपका ग्रोथ होता जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर योग का साइन डेवलप है, तो रेगुलर बेस मेडिटेशन करना और योगा करना इंट्यूशन इन सिक्स्थ सेंस आपको बढ़ाएगा, मटेरियलिज्म इन स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा, और फिर आप एक्यूरेट प्रोमिनेंट डिसीजंस अपने लाइफ में लेते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपका मंगल और शुक्र का जोन डेवलप अच्छा है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और फिजिकल फिटनेस आपका ओवरऑल ठीक रहेगा। दोनों पाँव में जब मून लक लाइन होती है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट और बाहरी लोगों के सहयोग के कारण तरक्की ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में मन का सारा काम होता है, क्योंकि ये भाग्य रेखा मन की ही है, तो मनोवांछित फल देना इसका नियम है। यहाँ पर ये लक लाइन आपके सैटर्न से कनेक्ट कर रही है, और अनदर लक लाइन भी क्रिएट हो रही है, जो कन्फर्मेशन देती है कि यस 45 के एज से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। और जुपिटर माउंट के ऊपर में भी एक ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन आ रहा है, जो फैमिली के रिगार्डिंग बहुत अच्छी सिक्योरिटी देता है, सोसाइटी में स्टेटस देता है, इनफ लेवल पे नेम, फेम, सक्सेस देता है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। अपना नॉलेज, एडवाइस, गाइडेंस, हमेशा दूसरों के सपोर्ट आता है, इसलिए एज अ कंसल्टेंट मीडिएटर काम करना फ्रूटफुल होता है। ट्रायंगल का साइन भी बना हुआ है, जिसके कारण एक से ज़्यादा जगह पर प्रॉपर्टी, रेसिडेंस, और इस तरफ भी ट्रायंगल बना हुआ है, जिसके कारण खुद का एम्पायर आप क्रिएट कर पाने में 50 के एज तक आते आते सक्षम हो जाएंगे। आपकी हार्ट लाइन में मल्टीपल लाइन्स चल रही है, ये मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सारी भावनाएं एक साथ आपके अंदर चलेगी, कभी इमोशनल, प्रैक्टिकल, एग्रेसिव, तीनों टाइप की भी। तो आपको इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में ज़्यादा नहीं लेना है। और माइंड लाइन के ऊपर में आप यहाँ देखेंगे तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये आइलैंड का फॉर्मेशन एक्टिव अराउंड 44-5 में हो रहा है, और एंड अराउंड इसका 53 में है। इस तरीके का आइलैंड का साइन बहुत कन्फ्यूजन देगा आपको कि बिजनेस करें कि नहीं, जॉब में ही लगे रहें, ये इनसिक्योरिटी की भावना के कारण होगा। अच्छी बात यह है कि राइट हैंड आपका डोमिनेटिंग हैंड नहीं है, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जा सकते थे, लेकिन आप इन सारी चीज़ों से बच गए हैं। इसीलिए आपको एक प्रोमिनेंट डिसीजन लेना, रिस्क लेना है, और उस पर आगे बढ़ जाना है। आपको बहुत अच्छा लक सपोर्ट मिलेगा और बहुत शानदार ग्रोथ आपकी रहेगी। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं लेफ्ट पाम में आगे। तो यहाँ पर आप देखिए माइंड लाइन पे कोई आइलैंड नहीं है, कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है। अब शुरुआत से देखें हम तो आपकी ये जो यहाँ पर माइंड और लाइफ लाइन है, ये प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हुई है 22 में। तो यानी इस पीरियड से अपने द्वारा मेजर इनिशिएशंस आपने लेने शुरू किए। अब इसके बाद में आपकी लाइफ स्टाइल जैसे हमने वहाँ देखा 26 में चेंज हुई थी, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब ओवरलैपिंग ऐसे लाइफ लाइन में होती है तो ये व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट ओवरलैपिंग आपकी 26 में हो रही है, सेकंड वन आपकी 28 एंड 9 में हो रही है, थर्ड वन यहाँ पर आपकी अराउंड 36 के बाद में हो रहा है, और अब तो प्रोग्रेस लाइन अपने आप में निकल रहा है, बाइफोर्क लाइन्स आ रही हैं, ट्रायंगल साइन बन रहा है। तो अब आप के लाइफ में धन, दौलत, संपत्ति जैसी चीज़ें बढ़ेगी। शुक्र से कनेक्शन हो रहा है, इसलिए फैमिली की सभी जिम्मेदारियों को आप निभाएंगे, और इस तरह से जो लाइन आई हुई है ये फॉरेन कनेक्शन देती है, इसलिए फॉरेन में ही सेटलमेंट आपका रहेगा। यहाँ पर सपोर्टिव लाइन हमेशा एक्टिव रही, जिसके कारण आप तमाम तरह के मेजर हेल्थ इशू, लॉसेज, इन सारी चीज़ों से बचते रहे। लेकिन एक जो राहु की रेखा है वो पूरी की पूरी लाइफ, माइंड और लक लाइन को क्रॉस करके गई। जब ये लाइफ लाइन को टच की तब समय था 35, और जब ये माइंड लाइन तक पहुंच रही है तो समय है आपका 38। यानी ये समय जीवन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग, स्ट्रेसफुल और प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है। इसके पहले माइंड लाइन के ऊपर में 34 में, 29 में भी इशू आए, और एक रिलेशनशिप या रिलेशंस के द्वारा आपको 23 एंड 4 के एज में बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटल प्रेशर झेलना पड़ा। अब आपके हथेली में गार्डियन एंजल लाइन इसे हम कहते हैं, और उसके साथ में प्रोग्रेसिव लाइन भी है, इसलिए आप एम्बिशियस भी हैं, हाई थिंकिंग अप्रोच भी है,
कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, कॉन्फिडेंस में कमी मत लेकर के आइए, क्योंकि आपके पास बैक पावर या ईश्वरीय कृपा दृष्टि है। आपके जितने भी एम्बिशन है वो फुलफिल होने वाली लाइन है। मून लक लाइन मन का काम करने वाली रेखा है। बस कॉन्फिडेंस की, हिम्मत की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। तो अपने मार्स को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए उग्र देवी देवता की आराधना करना या हनुमान जी की आराधना करना शुरू करना चाहिए, ताकि आपका फोकस, लक, डेडिकेशन बढ़े। क्योंकि अगर ये सन लाइन आपकी थोड़ी बहुत भी लंबी हो गई तो ये आपको इतना ज़्यादा नेम, फेम, सक्सेस, पावर दे देगी जितना आपने कभी सोचा ना हो। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के लिए ये लाइन और एक जुपिटर लाइन बहुत प्रोमिनेंट आपके पाम में हो सकता है अगर आप अपनी हिम्मत को बढ़ा दें। और मरकरी लाइन के लिए आप अपने एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन के साथ प्रैक्टिकल वर्क में इंगेज होना शुरू करें। जैसे बिजनेस का सोचना ही नहीं है, सीधे इंगेज भी होना है। तो बहुत छोटे से आपकी शुरुआत होगी, क्योंकि मून लक लाइन जब होती है पाम में तो ये व्यक्ति को फर्श से लेकर अर्श पे ले जाता है। तो पहले फर्श पे आना ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में बहुत छोटे से शुरुआत होती है, लेकिन बहुत बड़े स्तर तक पहुंच पाते हैं। और जब सैटर्न के ऊपर कोई ऐसी पॉजिटिव लाइन दिखे या एक तरीके से त्रिशूल का कॉम्बिनेशन आ जाए तो बहुत अच्छे माध्यम से पैसा कमाना या बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाना या लोगों को उद्धार कर पाने में सक्षम होते हैं। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। जुपिटर की आड़ी रेखा आपको हाईली स्पिरिचुअल बनाएगी। यहाँ पर आपकी पॉजिटिव लाइंस यानी एक्टिव हैंड में आपकी पॉजिटिव लाइंस ज़्यादा है, जिसका तात्पर्य यह है कि पहले आप बहुत एग्रेसिव थे, छोटी छोटी बातों पर सीरियस होते थे, नेगेटिव होते थे, लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुधारा है, रिकवर किया है, अपने पर्सनैलिटी पे वर्क किया है। इसीलिए आपका नेचर कहीं ना कहीं पोलाइट, काइंडली, फ्रेंडली और पेशेंस वाला भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर माइंड लाइन में कोई आइलैंड नहीं होना, ये आपकी उपलब्धि है। अदरवाइज़ अगर आइलैंड हो गया होता तो अभी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते, लेकिन अभी आपका नेचर ऐसा है कि सॉल्यूशन पे वर्क करना, प्रॉब्लम को लेकर के बैठे नहीं रहना। आपके अंदर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी परमात्मा ने दी हुई है, उसका उपयोग अपने लिए करिए। बहुत ज़्यादा आपका उद्धार होने जा रहा है और आपका जो भाग्योदय है वो इसी साल होने वाला है। यही समय चल रहा है जिसमें आपका लक इन्हेंस करेगा, एक्सट्रीम बेस्टेस्ट रिजल्ट देगा। इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं। जो इनिशिएशन लेना है तुरंत लेना शुरू करें। और सन रेमेडी डेफिनेटली प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप बिजनेस में भी जाएंगे तो उसमें भी आपको नेम, फेम, गुडविल चाहिए। तो उसके लिए सन रेमेडी करना आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, फाइनेंस में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। और कोई भी मसला, तकलीफ, परेशानी नहीं है। मल्टीपल इमोशन अपने अंदर दबाने के बजाय तुरंत अपनी इमोशन निकालना सीखिए। अपने आप को अंदर से छानना, शुद्ध होना, शांत होना सीखिए। तो ये आपके हेल्थ के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए और हैप्पीनेस, पीसफुलनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। और देखिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ गया है राहु लाइन के द्वारा ही सही, लेकिन आपके माइंड लाइन पे ट्रायंगल का साइन बना हुआ है। जो लोग मल्टी मिलियनर बनते हैं अपने जीवन में, आप किसी भी बिलियनर का पाम उठाइएगा, मिल जाएगा आपको गूगल पे इजली। उनके हाथ में दो मेजर कॉम्बिनेशन में से एक तो मिलता ही है। पहला होता है मनी ट्रायंगल, जो कुछ इस तरीके से होता है, और दूसरा होता है माइंड लाइन पे ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल इस बात का संकेत होता है कि पैसा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा और बढ़ेगा। लेकिन माइंड लाइन पे ट्रायंगल का मतलब होता है कि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, आप मार्केट से थोड़ा आगे चलेंगे, आप लोगों की नीड, रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे और उसी के रिगार्डिंग बिजनेस इस्टेब्लिश करना बहुत ऑर्गेनाइज वे से काम आपको करवाएगा और सक्सेस दिलाएगा। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। कोई मसला, तकलीफ, परेशानी नहीं है। बस मल्टीपल एफर्ट्स कई मरतबा डालना होगा, लेकिन बस उसी के लिए जिसमें आप और ज़्यादा परफेक्शन में आ सकें। दैट्स इट। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने लाइफ में कभी भी डाउनफॉल नहीं सहेंगे या डाउनफॉल आपको देखने नहीं मिलेगा। आपको जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें फील होगा कि कुछ हो नहीं रहा है या डाउनफॉल आ रहा है, आप समझ जाइएगा कि प्रकृति चाह रही है आप नया काम करें, या प्रकृति अभी चाह रही है कि आप अपना खुद के रिगार्डिंग रिस्क लें। बाकी आपके इसके बाद में कभी भी डाउनफॉल, इश्यूज, प्रॉब्लम ये सब नहीं आएगा। और अगर आपने जॉब क्विट कर दिया फाइनली और अपने बिजनेस या वर्क में इंगेज हो गए, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, तो कभी आपका ये सवाल भी नहीं आएगा कि करियर कैसा रहेगा, ग्रोथ कैसी रहेगी, क्योंकि वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली दिखेगा प्रोग्रेसिव वे में होते हुए। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।